आपको याद किया है, इसलिए हमने आपको हमारे संकट तो नहीं आया नहीं, अभी कोई संकट नहीं, लेकिन आपके भ्राताश्री हैं और बढ़िया तो पूरी बहुत बढ़िया बोले सब्जी बहुत बढ़िया हेलो फोटो तो यूनिवर्सिटी आती है पहले शेयर पे आ डालो हां वो दिला जवाब दिला हां अरे भी होश में हो ना छोड़ दो हां हां पानी ले जाओ तो करके थोड़ा तो बनी बैठे रहे हां पढ़िए ये खाओ बेटा का मेरे जवाब बैठे रहे तू गाड़ी लगे क्यों बजा रहे अब वो बहुत करना है हां ये दे हां पानी जाओ अरे लिखा अरे दे हां और किलो काफी आगे ले हां गंगागढ़ में हां कुशल मतलब तो है हां सरकार आपके भ्राताश्री आपको और दरबार में याद किया है और सब कुशल सदस्य हैं, आप हमारे साथ चलिए हाँ आओ आओ जय शंकर जी। आपके आदेश अनुसार आपके भाई कुंभकर्ण को अभी जगा दिया और दरबार में आने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा किया क्या बात आओ दादा कुंभकर्ण कुंभकर्ण पूछा सुर भाई बैठो सरकार अपने आगे बोलो राजदारे का इंतजाम किया है छोड़िए आ जाओ आए राजा कुंभकर्ण कहाँ गई नाचने वाली ठीक राजा अबे बताओ आपने क्यों जाना गया हे भ्राता कुंभकर्ण क्योंकि तुम 6 महीने लगातार सोते रहते हो, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हे भ्राता अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास में आया। उसके साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण और उसकी भाइया सीता भी थी। उन दोनों ने सीता सहित वन भटकते हुए पंचवटी में आकर डेरा डाला। एक रोज हम सीता घूमने के लिए हवाखोरी के लिए पंचवटी पर गई, तभी वहां पर बिना किसी कसूर के बड़े तपस्वी राम के इशारे पर छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने हमसीरा के नाक को काट डाला। वह रोटी बिलखती खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी सेना सहित उन तपस्वियों के हाथों मारा गया। हे भ्राता रावण, आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया। वो जगत जननी है, जरा करके स्वामी है, उनकी नारी को हर के आपने अच्छा कार्य नहीं किया। ये नीति के विरुद्ध है और इससे हमारे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। भ्राता कुंभकर्ण, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। बहिन की ये दुर्दशा और ये पीड़ा
क्या तुम जानते तो तुम देख सकते, वो जब रोती बिलखती मेरे पास दरबार में हाजिर हुई तो तुम ही सोचो भला मैं और क्या करता। मैंने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तुम कहते हो नारी का हरण नहीं करना चाहिए, मैं पूछता हूं नारी का नाक काटना क्या शोभाजनक बात है? हे भ्राता कुंभकर्ण, उसके बाद छोटे तपसी और बड़े तपसी दोनों ने मिलकर बंदर भाइयों की एक सेना बनाई और लंकागढ़ पर चढ़ाई कर दी। तब मैंने राज दरबार में सभी सभासदों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। भ्राता निरीक्षण ने मुझे ज्ञान देना शुरू किया, कायरतापूर्ण बातें की। तब मैंने उसको लात मारकर लंकागढ़ से बाहर निकाला। जब कारण था आवाज आने का, जब कारण था काम करवाने का, कोई तो कारण होगा आवाज जाने का। हे भ्राता कुंभकर्ण, मुझे लगता है अभी तुम अर्ध निद्रा में हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि मैंने भ्राता विभीषण को लंकागढ़ से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें जगाने के लिए उसका कारण एक ही है भ्राता, कि जब तपस्वियों ने लंकागढ़ पर चढ़ाई की तो मैंने पुत्र मेघनाथ को रणभूमि में बैठाया। पुत्र मेघनाथ ने छोटे तपसी पर संजीवनी बूटी का प्रहार किया, लेकिन उनके नाम एक हनुमान नाम का बानर उनके पास है, जो आकर पहले ही लंकागढ़ में कूड़ा करकट जला गया। वह हनुमान संजीवनी बूटी ले आया और छोटा तपसी फिर जीवित हो उठा। हे भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हें जगाने का कारण एकमात्र यही है कि तुम्हारे जैसा विशालकाय, तुम्हारे जैसा बलशाली इस पृथ्वी पर और दूसरा नहीं है। तुम अकेले उन सारे बंदर भालुओं और तपस्वियों के लिए काफी हो। तुम्हारे सामने वो पत्थर के समान है। इसलिए ये लंकागढ़ की इज्जत का सवाल है। लंकागढ़ की रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। इसलिए भ्राता कुंभकर्ण, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो और रणभूमि में जाकर उन दोनों तपस्वियों को सुलाओ, उनको मार डालो और बंदरबारियों को खा जाओ, ताकि तुम्हारी भूख भी शांत हो जाए। राजा रावण, मैं तुम्हें एक निजी की बात बताता हूँ। बहन सुरखंडा मेरी भी तो बहन थी। अगर समय से पहले आपने मुझे जगाया होता तो मैं तुम्हें बताता कि प्रतिशोध कैसे किया जाता है। भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमशीरा तुम्हारी भी बहन थी, लेकिन मैंने उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि तुम अर्ध निद्रा में अभी भी पूर्ण होश में नहीं हो। तो उस समय तुम अर्ध निद्रा में जागृत होकर कोई गलत कदम न उठा डालो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से तुम्हें लंकागढ़ के लिए युद्ध करना चाहिए और लंकागढ़ को विजय दिलानी चाहिए। कोई बात नहीं, नाच गाने का इंतजाम किया जाए।
साला यह दानव अत्यधिक विशाल है। अगर यह कटक के ऊपर गिर गया तो हमारे सभी बंदर भालू मारे जाएंगे। आप सब यहीं रहकर कटक की रक्षा करिएगा। मैं इसका वध करके लौटता हूँ।